अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमंसन्ति जस्सदम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल बताया है और जिनका सदा धर्म में मन हो उनके लिए धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है। आज हम ऐसे ही सर्वोत्कृष्ट पर्व की बात करेंगे जिसका नाम है मौन एकादशी। आज मौन एकादशी की बहुत ही पवित्रता का वर्णन करेंगे। ये दिन जैन और जैनेतरों दोनों में ही पवित्र मान्यता प्राप्त दिन है। पहले हम परमात्मा अरिहंत परमात्मा की स्थापित किए हुए धर्म में यानी कि जैन धर्म में मौन एकादशी की महत्वता क्यों बताई है उसकी बात करेंगे। इतिहास गवाह है श्री कृष्ण महाराजा ने परमात्मा श्री नेमिनाथ प्रभु से पूछा, ये एकादशी की बात जब आ रही है तो जैन हो या जैनेतर हो दोनों ही श्री कृष्ण जी से जुड़े हैं। इसलिए हम बात करेंगे नेमिनाथ परमात्मा जब समवसरणस्थ थे, कृष्ण महाराजा ने कहा, प्रभु इस व्यस्त जिंदगी में धर्म की आराधना बहुत ही कम हो रही है, प्रभु मेरे पे कृपा करिए और कोई एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन मैं विशिष्ट आराधना करके मेरे जीवन को सार्थक करूं। सोचने वाली बात तो यह है कि 3 खंड के अधिपति ऐसे श्री कृष्ण महाराज को अपने आत्मा की चिंता हुई, अपने जीवन में धर्म आराधना की कमी महसूस हुई और एक बाजू हम हैं जिनको खुद के एक घर का भी स्वामित्व का ठिकाना नहीं, फिर भी हम धर्म करने से, धर्म नहीं होने से अफसोस भी व्यक्त नहीं कर सकते। प्रभु श्री नेमिनाथ जी ने कृष्ण महाराजा को मौन एकादशी की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। और ये दिन उत्तमोत्तम क्यों है तो आज के दिन 150 कल्याणक परमात्मा के हुए हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन 10 क्षेत्र में 90 भगवान यानी कि 90 भगवान के 150 कल्याणक हुए हैं। किसी परमात्मा के दीक्षा केवल निर्वाण ऐसे कल्याणकों का ये दिन है। तो आज के दिन ये परमात्मा के कल्याणक की आराधना करने से जो भी फल प्राप्त होता है वो 150 से मल्टीप्लाई होता है। यानी एक उपवास किया तो 150 उपवास का लाभ, एक अम्बिल किया तो 150 अम्बिल का लाभ, एक एकाशना किया तो 150 एकाशने का लाभ। और इसीलिए बताया कि जब जप भी कर रहे हैं तो वो 150 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे नेमिनाथ परमात्मा को कृष्ण महाराजा ने कैसे पूछा है ये एक स्तवन की कड़ी से हम जानेंगे। देवहूँ राज अधिकार माँ खुचो रहूँ छु अपार, धर्म करवाती थी वर्ष माँ श्रेष्ठ एक दिन द्यो निर्धार। माघशिर सुदी एकादशी जिन कई वर्ष मसार, भरत रेवत 10 क्षेत्र माँ 3 काल 24 धान। तेहमाथी 90 जिनेशना 150 कल्याणक विचार, 150 गणो पुण्य आपती ए एकादशी तू स्वीकार। अब अपने रोज बरोज के जीवन में
इस पर्व की आराधना से क्या विशिष्ट लाभ हो सकते हैं, वो हम आज 3 एस से जानेंगे। पहला एस साइलेंस, सेकंड स्टिलनेस और थर्ड है सेरेनिटी। पर्वाधिराज मौन एकादशी हमें साइलेंस रहना सिखाता है, क्योंकि कई भगवानों के केवल ज्ञान कल्याणक और दीक्षा कल्याणक का दिन है। दीक्षा हमें साइलेंट मोड में लेके जाती है, अच्छा माइंड सेट कराते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर हमारा बढ़ता है, हमारे विज़न में क्लियरिटी साइलेंस से ही आती है। जब बाहर का शोर और अंदर में गड़बड़ दोनों ही जगह से हम हारें, तब साइलेंस हमें बहुत ही सुकून प्रदान करता है। साइलेंस यानी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट का ज़बरदस्त सॉल्यूशन, ओवर थिंकिंग का बेस्ट इलाज। और जैसे मोबाइल हम रिस्टार्ट करते हैं, वैसे साइलेंट हमारा माइंड को रीसेट करता है। इसीलिए साइलेंस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। दूसरा आज का दिन है स्टिलनेस प्राप्त कराने वाला। स्टिलनेस का मतलब स्टेबिलिटी, हमारे माइंड को कंट्रोल करके प्योरीफाई करता है स्टिलनेस। आज हमारी मूवमेंट तो ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन प्रोग्रेस कम होता जा रहा है। भीतर में स्थिरता न होने की वजह से वर्क एफिशिएंसी पर भी इफेक्ट हो रही है। स्टिलनेस हमें कंट्रोल देता है, मेंटली मजबूत बनाता है। सेरेनिटी थर्ड पॉइंट आज का हमारा, सेरेनिटी एलिवेट्स, माइंड को अपग्रेड करता है। आज के समय में हमारी रियल लग्जरी गाड़ी पैसा घर नहीं, मन की शांति है, जिसे ढूंढने हम यहाँ वहाँ भटकते हैं। सेरेनिटी से रिलेशनशिप मजबूत होती है। शांत मन से पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं। कम स्ट्रेस लेने से नेचुरल ग्लो बढ़ता है। और जब माइंड में फोकस है तो हमारा काम भी जल्दी से होता है। ऐसे मौन एकादशी की दिन मौन और जप की आराधना हमारे लाइफ में ये तीनों पॉइंट से स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ को अपग्रेड करता है। आज की त्रिपदी है साइलेंस से काम, स्टिलनेस से ऑलवेज प्योरीफाइज, सेरेनिटी एलिवेट्स। अन्य दर्शन में इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। पाप नाशकरी इस एकादशी की आराधना अन्य दर्शन में भी बताई है। साल की 23 एकादशी से ये एकादशी बहुत बड़ी है और कहा जाता है इसी दिन श्री कृष्ण महाराजा ने अर्जुन जी को गीता का सार दिया था। इसीलिए इस एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है। अंत में हमें सबको मौन एकादशी का दिन आराधना सबर बिताना है, आराधना करनी है, जपमाला जपनी है और मौन पूर्वक अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की एक कोशिश करनी है। धर्म लाभ।